आपका फिर से स्वागत है। अगर मन में दृढ़ संकल्प और जन भागीदारी की भावना हो तो बड़े से बड़े काम को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है जालौन के कोंच ब्लॉक के सतोह गांव स्थित आसपास के ग्रामवासियों ने, जिन्होंने विलुप्त हो गई नून नदी को अपनी जन भागीदारी से न सिर्फ पुनर्जीवित किया है बल्कि फसलों की सिंचाई के लिए आसपास के 15,000 से अधिक किसानों को भी लाभ दिलाने का काम किया है। ये सब कार्य जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की पहल और लोगों के श्रमदान से नून नदी को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। कल करती है इंसान के जिद और जज्बे का बहाव है। ये एक जन नेता के आह्वान का प्रवाह है जिसने कुदरत और करिश्मे को एक कर दिया। जालौन की ये नून नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। प्रशासनिक अनदेखी और सामाजिक अनमनेपन के कारण ये नदी नाले में तब्दील होकर खत्म होने से महज कुछ कदम दूर खड़ी थी। ये महज एक नदी का खत्म हो जाना नहीं था, बल्कि उस नदी से जुड़े जीवन का सूखना था। बुंदेलखंड वैसे भी जल और जलस्तर चिंता का सबब है। नून नदी के सूखने से एक बड़ी आबादी सूखने की कगार पर पहुंच गई थी। नून नदी करीब 87 किलोमीटर लंबी थी, जो पूरी तरह सूख गई थी। नून नदी सूखने से जलस्तर 200 से 250 फीट नीचे चला गया था। इससे करीब 2780 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई में दिक्कत आने लगी। नून नदी सूखने से करीब 47 गांवों में पीने के पानी और पशुओं के जल स्रोत में कमी आई। स्थिति थी कि यहाँ जलमग्न था, पूरा होता था और कुछ पैदा जो जमीन बिल्कुल बेकार हो जाती थी, मिट्टी बह जाती थी। इससे फायदा ये है कि काफ़ी जो अगल बगल के लोग हैं, मतलब नून नदी के पास, उस जमीन भी अच्छी बन जाएगी और पानी भी सिंचित होगा। इससे नून नदी विलुप्त हो जाने से यहाँ कई हेक्टेयर जमीन पानी से प्रभावित, मतलब बरसात में पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। कुछ काल के बाद ये नदी पट गई, काफ़ी इसमें मिट्टी जमा हो गई, तो इसका पानी अगल बगल के खेतों में जाता था। उससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था और उनको अपनी जो लागत लगाते थे खेती में, उन्हें उस लागत का भी कुछ ही हिस्सा मिल पाता था। जब मुश्किलें आसमान हो जाती हैं, तब इंसान के किरदार की असली परीक्षा होती है। नून नदी के सूखने से आसपास के इलाकों में हाहाकार मच गया। अब सवाल ये उठता है कि जब नून नदी इतनी जरूरी थी, फिर क्यों इसका ध्यान नहीं रखा गया? कैसे एक पूरी की पूरी नदी सूख सकती है? तो इसके कारण लापरवाही भी थी और उदासीनता भी। अनियोजित निर्माण से नदी का स्वरूप बिगड़ा। कम बारिश से मानसून का पानी नदी तक नहीं पहुंच पा रहा था। नदी के किनारे अवैध निर्माण के कारण नदी का रास्ता बदला और जलस्तर कम हुआ। जालौन के स्थानीय लोगों ने इन तस्वीरों को अपना मुकद्दर मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने धरती की हथेली पर सूख रही समृद्धि की इस रेखा का मिटना किस्मत का खेल मानकर बैठने से मना कर दिया। लोगों ने हाथों में फावड़े और कुदाल उठाकर इस रेखा को फिर से जिंदा करना शुरू किया। 2021 से 4 साल तक बिना थके, बिना रुके जालौन में लोगों और मुश्किलों की ये लड़ाई चलती रही। 2021 में ही पीएम मोदी ने मन की बात में जालौन के लोगों की इच्छा शक्ति और नून नदी के पुनर्जागरण का जिक्र किया था। अगर राष्ट्र का नायक हिम्मत और जुनून का इस कदर जिक्र करता है, तो फिर जनता के लिए नामुमकिन कुछ नहीं रह जाता। इस जिक्र के बाद जालौन के लोगों ने अपनी धरती का मुकद्दर बदलने का संकल्प और मजबूत कर लिया। पहले नून नदी को दोबारा जिंदा करने के लिए जो संख्या सैकड़ों में थी, वो इस आह्वान के बाद वो हजारों में हो गई। ना दिन देखा ना रात, ना आसमान देखा ना बरसात, बस लगे रहे नून और सून के बीच का फर्क मिटाने में। मार्च 2021 में नून नदी को जिंदगी देने के लिए कमेटी बनी। नून नदी का कुछ हिस्सा सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता था। उस हिस्से का काम विभाग ने किया। ग्राम पंचायतों ने नदी के अलग अलग हिस्से की जिम्मेदारी उठाई। जन भागीदारी के हिस्से भी तय हुए। अलग अलग हिस्से बांटने से काम भी जल्दी हुआ। साल 2021 में पीएम मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी। प्रशासनिक स्तर पर कैच द रेन अभियान से काफी मदद मिली। इच्छा शक्ति भारत की रगों में दौड़ता है। भारत ऐसा देश है जो कर्म में भरोसा रखता है और भारत ये भी मानता है कि भाग्य कर्म से बनता और बिगड़ता है। जालौन के लोगों ने ये मुमकिन करके दिखाया। इससे जो फायदा हुआ वो सुनेंगे और देखेंगे तो सीना गर्व से और आत्मा जोश से भर जाएगी। जलस्तर 50 से 60 फीट ऊपर आ गया है। पानी की आपूर्ति में आसानी हुई। कई गांवों की सूखी नहरों में पानी आने लगा। वर्षा जल का संरक्षण भी बड़े स्तर पर हो रहा है।
नून नदी से 15,350 किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे 47 गांव और 5 ब्लॉक में पानी की दिक्कत खत्म हो सकेगी। साल 2025 में जब मानसून आएगा तो नून नदी एक बार फिर कलकल कर बहेगी और आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि उनके पूर्वजों ने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, जुनून और जिद के दम पर भिड़ गए थे विधान से, ताकि आने वाली पीढ़ियां ना सिर्फ जल संरक्षण और